अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। आप देखिएगा पापा कि ये सारे लोग हमसे दया की भीख मांगेंगे और हम इन्हें भीख में देंगे इनकी बर्बादी। ठाकुर खानदान की ऊंची हवेली उनके ही आंसुओं में डूब जाएगी। वाह बेटा वाह, क्या मेरे सवाल का सही और सटीक जवाब दिया है तुमने। बस एक और आखिरी सवाल, तुम एक दिन के लिए करण को मनाली क्यों लेकर गई? तुम अपने घर से ही करण को इसी तरह शादी के बाद ला सकती थी। पापा बड़े भोले हैं आप। जब करण होश में आता तो वो हमसे यही कहता ना कि उसे उसके परिवार, उसकी प्यारी पत्नी सुमन से मिलना है। तब क्या जवाब देते हम उसे? और ठीक है, उसे बहला फुसलाकर हम उसे समझा भी लेते, लेकिन उसका परिवार, उन्हें क्या जवाब देते? क्या वो हमसे नहीं पूछते कि करण को हमने अपने घर में क्यों रखा है? ऐसे 100 सवाल उठते पापा कि हमें करण कहाँ मिला, कैसे मिला, वगैरह वगैरह। बस इन्हीं सवालों से दूर भागने के लिए हम करण को अपने साथ मनाली लेकर। वहां पर क्या हुआ ये तो आप जानते हैं। हमने बहाना बना दिया कि फोन लाइंस बंद हो गई और लौटने के बाद हमने सिर्फ करण को सुनाने के लिए आपसे ये कहा कि आप करण के साथ बाद में आ जाइए। हम जानते थे कि करण अपने परिवार, अपनी प्यारी पत्नी सुमन से मिलने के लिए इतना बेताब हो रहा है कि वो और इंतजार नहीं कर पाएगा। और हमारे इस खेल का हिस्सा था एक टैक्सी ड्राइवर भी। हाँ पापा, वो टैक्सी ड्राइवर हम ही ने भेजा था। जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप वो टैक्सी ड्राइवर को एक अच्छा सा इनाम दें। उस ड्राइवर को उसका इनाम मिल जाएगा, बस तुम यहाँ अपना ध्यान रखना। पापा आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। बस आप इनके लिए दुआ कीजिए जिन्हें हम बर्बाद करने वाले हैं। कितना सोया 1 साल तक, लेकिन माँ की गोद में सर रख के सोने का सुख अब मिलेगा मुझे। पता है मैं यहाँ अपनों के बीच आकर कितना सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इतना कि अगर आज खुद यमराज भी आ जाए ना तो भी मुझे नहीं ले जा पाएंगे। चुप कर, फिर कभी ऐसी बात करोगे ना तो मार खाएगा मुझसे। अच्छा बाबा सॉरी। माँ, लगता है आपकी बहू मेरे आ जाने से खुश नहीं है। जब से आया हूं देख रहा हूं चुप चुप सी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो बेटा। 1 साल बाद तुम्हें देख रही है ना, तुम्हें यूं देखकर वो तुमसे क्या बोले और क्या ना बोले समझ नहीं आ रहा। मैं तो मजाक कर रहा था माँ। ये मजाक वजाक छोड़ और जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ बेटा, अपने कपड़े बदल लो। हाँ हाँ करण, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं दीदी, आज तो मैं सुमन के पसंद के ही कपड़े पहनूंगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए और क्या नहीं। बाबूजी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? करण और सुमन की शादी पहले ही हो चुकी है और करण सही सलामत है। तो अब तो कार्तिक और सुमन की शादी मायने ही नहीं रखती है। कानून भी तो यही कहता है ना। विद्या, बात कानून की नहीं, बात भावनाओं की और रिश्तों की हो रही है। बात कार्तिक और सुमन की शादी के मायने होने या मायने ना होने की नहीं है, बल्कि इन दोनों के मन की बात है। इन दोनों ने मन से और पूरा विधि पूर्वक एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जब किसी को मन से स्वीकार कर लिया जाता है तो वो समझो तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। हम भी दादाजी की बात से सहमत हैं। हमारे मन में तो कार्तिक जी बसे थे, पर कार्तिक जी के मन में हमेशा से सुमन ही थी। जब कोई अपने मन में किसी की मूरत बसा ले तो वाकई वो उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह नंदिनी दुल्हन के रूप में सबके सामने आई। शायद उस वक्त नंदिनी ने जो कुछ भी किया वही सही था। हाँ, हम करण जी के लिए चाय बना कर लाते हैं। ठीक है। अरे दीदी, हाँ, सुमन कहाँ है? भूल गया। खुद ही तो उसे ऑर्डर देकर गया था चाय के लिए। तेरे लिए चाय बनाने गई है और ये शर्ट देकर गई है तेरे पहनने के लिए। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। देखा दीदी, सुमन को आज भी याद है। हाँ, अरे इसमें तो बटन नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। अब रहने दीजिए, मैं दूसरी शर्ट पहन लेता हूँ। दीदी देखिए, सुमन ने आज भी मेरी अलमारी बिल्कुल वैसे ही रखी है, जैसे मैं कहीं गया ही नहीं।
सुमन आप कूदिए, सुमन। नहीं करण जी, सुमन कूदिए। सुमन इस रूप में? नहीं करण, ये तो बस ऐसे। लेकिन नंदिनी भाभी ने तो मुझसे कहा था कि सुमन को पूरा विश्वास था। हाँ कि मैं ये तो ऐसे ही करण। झूठ। मेरी राय में तो हमें करण को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और अगर करण ये सच जान जाएगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? बहू, सच को बहुत दिनों तक छुपाया भी नहीं जा सकता। इससे पहले कि उसे ये सच किसी दूसरे के मुंह से सुनना पड़े, मुझे लगता है हमें खुद उसे ये बात बतानी चाहिए। हम लोगों ने पाला है उसे, बड़ा किया है अपने हाथ में, अपनी गोद में। उसे समझाएंगे तो वो समझेगा। मुझे लगता है हम लोगों को मिलकर उसे ये सच्चाई बतानी ही होगी। देवेंद्र आओ, बहू कार्तिक को लेकर आओ। करण ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमन को पूरा विश्वास था कि तुम जिंदा हो, मगर समाज और दुनियादारी की वजह से उसे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। पर तू इन सब बेकार की बातों को सोचकर परेशान क्यों हो रहा है करण? लेकिन मेरी वजह से सुमन ने कितने आंसू पाए होंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा क्या दोष था करण? दोष है, मैं अपनी सुमन का दोषी हूं। मैं मां के दुख का दोषी हूं। नहीं करण, ऐसा कुछ नहीं है करण। करण संभाल अपने आप को करण। करण क्या हुआ? क्या हुआ करण को? कार्तिक, डॉक्टर फोन कर जल्दी बुला सके। जल्दी जल्दी कार्तिक। हेलो करण बेटा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। आप इमीडिएटली घर आ जाइए प्लीज। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल से कोमा में थी, अभी 2 दिन पहले ही होश में आया है और अब फिर से अचानक पता नहीं। इन्हें पैनिक अटैक हुआ। ठाकुर साहब, 1 साल तक कोमा में रहने का मतलब है कि इंसान अपने आसपास होने वाली हर बात से बिल्कुल अनजान रहता है। ये जिस वक्त बेहोश हुए उस समय कोई आसपास में था क्या? मैं थी डॉक्टर साहब। तो बताइए ये कैसे हुआ? करण ने ये सुमन की तस्वीर देखी जिसमें वो विधवा के रूप में। और करण
अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इनकी इमोशनल और मेंटल कंडीशन इतनी नाजुक है इस समय कि ये कोई भी स्ट्रेस या शॉक झेलने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, बस मेरे करण को होश में लाइए। आप घबराइए मत, इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर इन्हें होश आ जाता है तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनके सामने कोई ऐसी बात न की जाए जिससे फिर से मानसिक तनाव में आ जाए। इनके आसपास बिल्कुल वैसा ही माहौल बना दीजिए जैसा माहौल इनके लिए 1 साल पहले था, ताकि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। जी। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, कल फिर से मैं चेकअप के लिए आ जाऊंगा। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। सुमन बेटा, तुम और गुड्डी करण के पास ही रहना। मैं नहीं जानती इस वक्त सही क्या है और गलत क्या है। बस इतना जानती हूँ, मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। बहुत आंसू बहाए मैंने अपने बेटे के लिए। अब मैं अपने करण को दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं नहीं जी पाऊंगी बाबूजी। मैं उस दुख को नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं उस दुख को नहीं सहन कर पाऊंगी। सच बताऊं तो करण को सच बताने की हिम्मत अब मुझमें भी नहीं है। करण को सच बताने का मेरा फैसला मेरी नासमझी थी, और अब करण के बारे में जानने के बाद, डॉक्टर से उसकी पूरी हालत सुनने के बाद तो मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं।
कार्तिक जी। वक्त ने अचानक हमारे सामने जो हालात खड़े किए, हम दोनों को मिलकर उसका सामना करना होगा। मैं सब कुछ भुलाकर अभी सिर्फ करण जी के बारे में सोचना होगा। सुमन और कार्तिक का सच जाने के बाद करण तो टूट जाएगा बाबूजी। मैं सुमन और कार्तिक से बात करूंगी। जब तक करण बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक सुमन और कार्तिक को अपना रिश्ता भुलाना ही होगा। हमें तब तक के लिए अपने रिश्ते को भुलाना होगा। ये सिंदूर और मंगलसूत्र को भी भूलना होगा।